नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि फिलहाल स्कूल बंद रखने का भी निर्णय लिया गया है। कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम ने इसके निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बैठक में सीएम ने कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने, मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाने, इसके साथ ही विवाह समारोह में संख्या सीमित रखने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। भोपाल में कल सुबह 9 बजे से पुलिस का विशेष अभियान शुरू हो जाएगा। पुलिस 30 दिन बैठक बुलाकर विचार विमर्श करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट रोका नहीं जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही जैसी होती आ रही है अब तक वैसे ही जारी रहेगी। इसके अलावा औद्योगिक संगठन पर भी कोई बंदिशें नहीं रहेंगी। मजदूरों के आने जाने पर भी कोई रोक नहीं होगी। बस नियमों का पालन सख्ती से अब कराया जाएगा। आज की इस बैठक में यही तय हुआ है। फिलहाल लॉकडाउन नहीं, स्कूल नहीं खुलेंगे और जो कोविड के नियम है, मोटे मोटे 2 बड़े नियम हैं कि 2 गज की दूरी आपको पालन करना है और एक सबसे पहला नियम है जो कि प्राथमिक तौर पर लागू भी होना चाहिए कि मास्क ये बेहद ज़रूरी है। आप घर से जब भी बाहर निकलें आप मास्क लगाकर निकलें और यदि नहीं निकलेंगे तो फिर जुर्माना होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। प्रदेश में आज भी कोरोना के 1528 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 10,402 और कुल केस 1,89,546 पर पहुंच गए हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 378, इंदौर में 313, ग्वालियर में 96 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से आज 9 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब तक 3,138 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि 917 लोग आज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का अपडेट आपके सामने। पूरे देश के साथ ग्वालियर में भी कोरोना की दूसरी लहर का असर दिखना शुरू हो गया है और इसके बावजूद आम लोग बेपरवाह बने हुए हैं। बाजारों में अभी भी बेशुमार भीड़ है। हैरानी की बात है कि मास्क को लेकर अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं और ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आते हैं। ऐसे में अब कोरोना संक्रमण और तेजी से फैलने की आशंका बनी है। पूरे देश में कोरोना की एक और लहर आ चुकी है और इसके बाद जो है वो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन लोग जो है वो कितने अभी तक इसको समझ पाए हैं या लापरवाह हैं ये कहें तो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर तो निकल रहे हैं लेकिन मास्क जो है वो नहीं पहन रहे हैं। हालांकि WHO की पहले से ही गाइडलाइन है कि जब आप निकलेंगे तो आप मास्क जरूर पहनें। ज़्यादा ये कि मास्क पहनना क्यों जरूरी है समझते हैं? नहीं, मास्क लगा तो है। आप भी मास्क नहीं लगाए? रखिए मत, पहनिए उसको। लोग हैं वो मास्क नहीं पहन रहे हैं। हालांकि सब ये कह रहे हैं कि जेब में रखा हुआ है, लेकिन मास्क पहनना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना का जो है वो तेज़ी से पैर पसार रहा है। अकेले अगर ग्वालियर की बात करें तो 14,000 यहाँ संख्या पार हो चुकी है और लगातार जो है वो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। एमपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को लेकर कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि कोरोना संक्रमण के आंकड़े एक बार फिर डरावने वाले होते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार को जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाने चाहिए। कमलनाथ ने टेस्टिंग के साथ ही अस्पतालों में बिस्तरों और इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाए, ये मांग की है। मध्य प्रदेश में जंगलों को निजी हाथों में सौंपने की सरकार की तैयारी पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आदिवासी संगठनों ने वनों पर आदिवासियों का हक जताते हुए सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है और इसके साथ ही जयस आदिवासी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविराज बघेल ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए सरकार से वनों का निजीकरण रोकने की मांग की है। आपको बता दें कि सरकार प्रदेश के 40% जंगलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है और वन विभाग ने सभी जिलों से जंगलों की जानकारी मांगी है। प्रदेश के 40% बिगड़े वनों को वनीकरण के नाम पर निजी हाथों में सौंपा जाएगा और निजी निवेश प्रोत्साहन के जरिए वनीकरण की योजना है। जिस प्रकार से आदिवासियों ने जल जंगल की जमीन की लड़ाई शुरू से लड़ते आए हैं और वनों का जो या जंगलों का जो संरक्षण करते आए हैं,
तो मध्य प्रदेश शासन जिस प्रकार से आदिवासियों की जमीन को निजी हाथों में देने का जो फैसला किया है, कहीं न कहीं आदिवासी के विरोधी फैसला है। मध्य प्रदेश में जंगलों को निजी हाथों में सौंपने की सरकार की तैयारी का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने आदिवासियों का समर्थन करते हुए फैसले को असंवैधानिक बताया है। वहीं बीजेपी ने फैसले पर सफाई देते हुए कहा है कि इससे सरकार की मंशा रोजगार के मौके पैदा करने की है। सरकार ये ध्यान रखेगी कि आदिवासियों के हितों पर कोई फर्क नहीं पड़े। पांचवी अनुसूची का उल्लंघन करके अगर कोई भी जो जमीनें हैं वो पूंजीपतियों को हस्तांतरित की जाती हैं तो ये संविधान का उल्लंघन है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो पक्षकार लोग हैं उनके लिए वैधानिक रूप से सहयोग करेगी और उनके पक्ष में खड़ी होगी। ऐसा जो है नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। पूंजीपतियों से हाथ मिलाकर देश के लोकतंत्र के धनवादीकरण की जो चेष्टाएं चल रही हैं वो साजिशें ही इसका हिस्सा है और इन चीजों का विरोध होना चाहिए। सरकार अगर उनको जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ाने का काम करे वो आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ यदि उनका शोषण होता है, जो जंगल में जंगल को ही अपनी धरा मानते हैं और जंगल के प्रति उनका जो समर्पित भाव है, उनकी निष्ठा है, तो एक बात स्वाभाविक रूप से सामने आई है कि ये निजी सेक्टर उसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि इसका रास्ता निकलेगा। आगर मालवा जिले के सालरिया में सीएम शिवराज सिंह चौहान 22 नवंबर को गौ कैबिनेट की पहली बैठक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही यहां का गौ अभ्यारण्य चर्चा में है। यहां एक साथ 10 गायों की मौत हुई है। वहीं अभी भी 25 से ज्यादा गाय गंभीर रूप से बीमार हैं। मौत की असली वजह का तो पता नहीं है, लेकिन अभ्यारण्य के हालातों को देखते हुए इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि गौशाला में रहने वाली 3950 गायों को खिलाया जाने वाला भूसे को रखने के लिए 10 शेड हैं, यानी कि 10 में से 5 शेड खाली पाए गए हैं इनमें से, और नामात्र का भूसा रखा पाया गया है। 38 करोड़ की लागत के इस गौ अभ्यारण्य का दिसंबर 2012 को सर संघ चालक मोहन भागवत और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देश के पहले गौ अभ्यारण्य के तौर पर भूमि पूजन किया था। इस गौ अभ्यारण्य में गौमूत्र से दवाएं बनाने, गोबर से गैस और न जाने कितने प्रयोग किए जाने के दावे किए गए थे, लेकिन अब यही गौ अभ्यारण्य गायों के लिए शमशान बनता जा रहा है। गौ अभ्यारण्य के डिप्टी डायरेक्टर ने 6 गायों की मौत की बात कबूली है। वहीं उनके मुताबिक गायों के रखरखाव की पूरी व्यवस्था की गई है। तो वहीं कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने गायों की मौत पर सवाल उठाए हैं। कल दिनांक को ये मौसम चेंज होने थे, कुछ 3 बड़े और 3 छोटे पशुओं की मृत्यु हुई, जिसमें आफरा को ये लिंटाना पॉइजनिंग और पॉलीथीन खाने से हुई है और सभी का विधिवत पोस्टमार्टम करके और उनको संस्कार किया गया है। वर्तमान में कोई ऐसी संक्रामक बीमारी नहीं है। हाँ, नहीं, कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। प्रॉपर इलाज वगैरह पर्याप्त मात्रा में सभी डॉक्टरों विजिट करते हैं, इलाज चल रहा है। हम सभी कांग्रेस पार्टी के लोग, हम लोगों से जो सहयोग की उम्मीद आप करेंगे उससे 4 कदम ज्यादा बढ़कर हम लोग गौ माता की सेवा के लिए सरकार को सहयोग करेंगे। मेरी शिवराज सिंह जी से हाथ जोड़कर विनती है, गौ माता पे जो अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से गौ माता की मृत्यु हुई है, इसे तत्काल प्रभाव से बंद करवाएं। वहीं आगर मालवा में गौ अभ्यारण्य में 10 गायों की मौत पर भोपाल में सियासत शुरू हो गई है। सीएम ने खुद मामले में संज्ञान लेने की बात कही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गौ कैबिनेट का गठन इसलिए ही किया गया है कि विभाग के साथ बैठक करके जल्द फैसला ले सकते हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बैठक के 2 दिन पहले ही सरकार के गौ प्रेम की कलई खुल गई है। बीजेपी केवल गौ रक्षा की बातें करती है। गौ कैबिनेट गठन किया था और 2 दिन बाद आप आगर मामला गौ कैबिनेट करने वाले हैं। वहाँ तो गौशाला है, वहाँ बड़े गायों की मंडी की संख्या आ रही है। मैं खुद भी व्यवस्थाओं को देखूंगा। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें एक नहीं, एक से ज्यादा विभागों को साथ लेना पड़ता है। सरकार की पिछली 5-10 साल की गौ सेवा का एक नायाब उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार इसकी जांच करे कि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ गायें क्यों मर रही हैं और वहाँ पर उनके खाने के लिए भूसा और चारा क्यों नहीं है, और ये जो लोग दोषी पाए जाएं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए
बाद में वहां गो कैबिनेट की नौटंकी की जाए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार की गौ कैबिनेट को दिखावा बताते हुए बड़ा आरोप लगाया। पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि गौ कैबिनेट बनने के दूसरे दिन ही भोपाल के नीलगढ़ में एक आदिवासी की गौशाला को तोड़ दिया गया। उन्होंने टूटी हुई गौशाला की तस्वीरें और दस्तावेज भी दिखाते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सिर्फ बीजेपी नेताओं की गौशाला को चलने देती है। आदिवासी की जमीन है, वहाँ पे है, पट्टा है, ये गौशाला है, इसको तोड़ दिया और गायों को कांजी हाउस में डाल दिया। घोषणा के दूसरे दिन, ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है कि कभी गौ माता की सेवा कर नहीं सकते, गौशालाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते। गौशाला अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता की है तो वहीं तक सीमित रहेंगे। उपचुनाव में ग्वालियर पूर्व से बीजेपी प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल आज भोपाल में बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि हार के कारणों की समीक्षा के लिए मुन्नालाल गोयल ने सुहास भगत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उपचुनाव के दौरान सभी ने मेहनत से काम किया था, किसी ने कमी नहीं छोड़ी। इससे पहले खबर आई थी कि मुन्नालाल गोयल ने कार्यकर्ताओं पर हार का ठीकरा फोड़ा है, लेकिन आज उन्होंने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की और न ही करेंगे। निश्चित तौर पर हम आत्मचिंतन करेंगे और क्या कमियां रही उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। और जनता से मैंने कभी क्षेत्र में वोटों का रिश्ता नहीं बनाया है। लोग केवल वोटों का रिश्ता बनाते हैं। मेरा रिश्ता जनता के वोटों का नहीं है। मेरा रिश्ता क्षेत्रीय प्रगति विकास का है। मेरा रिश्ता जनता के सुख दुख का है। वो रिश्ता लगातार कायम रहेगा और जनता के विश्वास और जनता की अपेक्षा की कसौटी पर प्रयास करूंगा कि दोबारा फिर मैं खरा उतर पाऊँ। जो कमियां हैं उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुपकार संगठन और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने गुपकार गठबंधन को चीन और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला संगठन बता दिया। सीएम ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला पहले भी देश विरोधी बयान देते रहे हैं और आज जम्मू कश्मीर को अंधेरे में ढकेलने वाले लोग एक साथ खड़े हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उन्हें प्रदेश के बच्चों से कोई मतलब नहीं है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को गुपकार संगठन का साथी बताते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेहरू ने सत्ता जल्दी पाने की चाह में देश को विभाजन कर दिया और वही जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र गए थे। यही नहीं, सीएम ने कांग्रेस से आर्टिकल 370 पर अपनी राय स्पष्ट करने की मांग की। गांधी जी और युवराज कहूं या और कुछ कहूं, श्री राहुल गांधी जी से सवाल पूछना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में गुपकार संगठन बनाए, अलायंस बनाए, 8 दलों ने एक होकर बनाया है। अब इसको मैं गुपकार अलायंस कहूं या एंटी नेशनल अलायंस कहूं या एंटी पीपुल अलायंस कहूं, क्योंकि इसमें शामिल जितने नेता हैं सब राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला 11 अक्टूबर को एक टीवी समाचार चैनल से बात करते हुए ये कहते हैं कि हम चीन की मदद से धारा 370 की वापसी कराएंगे। 23 अक्टूबर को महबूबा मुफ्ती जी बोलती हैं कि हम उस वक्त तक तिरंगा नहीं उठाएंगे और ना ही किसी को उठाने देंगे जब तक कि हमारे कश्मीर का झंडा हमें वापस नहीं मिल जाता। राहुल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता जल्दी प्राप्त करने की चाह में देश के विभाजन को स्वीकार किया था, देश का विभाजन करवाया था। वो आदरणीय पंडित नेहरू जी थे।
जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 लागू करवाई, वो पंडित नेहरू ही थे, जिन्होंने एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान की व्यवस्था करके कश्मीर को भारत से समरस नहीं होने दिया था। वो पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने कश्मीर के मामले को, जो हमारे देश का आंतरिक मामला था, संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर जनमत संग्रह तक की बात करी थी। सीएम शिवराज के गुपकार संगठन और धारा 370 को लेकर कांग्रेस पर लगाए आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। एमपी कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने पूछा है कि हम पर आरोप लगाने से पहले बीजेपी ये बताए कि कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई थी। पहले बीजेपी ये बताए, उसके बाद हमसे सवाल करें। ये पाखंड की राजनीति करते हैं, आडंबर की राजनीति करते हैं। लद्दाख काउंसिल में आज भी उनके साथ शामिल है और इनकी पार्टी शामिल है, उसमें उसके सदस्य हैं। इससे ज्यादा दो मुही राजनीति कुछ हो नहीं सकती। पहले इन बातों का जवाब दें शिवराज सिंह जी, तब इस तरह के जो है झूठे आरोप लगाने की कोशिश करें। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने वीडियो जारी कर अपना बयान दिया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि मेरे नाम के साथ फरार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाए। आरिफ मसूद ने कहा कि हाईकोर्ट में मैंने जमानत याचिका दायर की है, जिस पर 25 नवंबर को सुनवाई होनी है। जो भी फैसला आएगा मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर मेरी जमानत याचिका खारिज होती है तो मैं भोपाल कोर्ट में पेश हो जाऊंगा। 2 नवंबर को सुनवाई होनी है, उससे पहले फरार शब्द का इस्तेमाल ना करें। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके फरार का शब्द मेरे साथ इस्तेमाल ना करें। मैं बार का भी एक सदस्य हूं, भोपाल बार का सदस्य हूं, असेंबली का मेंबर हूं और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पे झूठा मुकदमा है और मुझे निश्चित रूप से न्यायालय से हर हाल में न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। ग्वालियर में कांग्रेस नेता अशोक सिंह के मैरिज गार्डन पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन ने मैरिज गार्डन में बनी 2 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज किया। प्रशासन ने 2 दिन तक सीमांकन की कार्रवाई की, जिसमें मैरिज गार्डन का एक हिस्सा अवैध पाया गया। वहीं कांग्रेस मैरिज गार्डन पर की गई कार्रवाई का विरोध कर रही है। कांग्रेस के लाख विरोध के बावजूद भी आखिरकार अशोक सिंह, जो प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके मैरिज गार्डन में जो निर्माण था उसको ढहाने का काम जो है अब नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने शुरू कर दिया है। जिस तरीके से परसों देर शाम को जब टीम यहाँ पहुँची थी तो उन्होंने हाईकोर्ट के कुछ दस्तावेज उन्हें दिखाए थे, उसके बाद उन्हें 24 घंटे की मोहलत दी गई थी। और आज उसके बाद लगातार जिला प्रशासन की टीम और नगर निगम की टीम यहाँ पर सीमांकन करने में लगी हुई थी। आज भले ही कांग्रेस ने ग्वालियर जिले के सभी 12 मंडलों में जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला दहन किया हो और कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए हो कि ये सब कार्रवाई जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के इशारे पर कांग्रेस के नेताओं पर की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका असर जो है वो देखने को नहीं मिला है। और अब जो है नगर निगम और प्रशासन का अमला जो है वो जेसीबी के साथ यहाँ पहुँचा है। आप देख सकते हैं कि ये जो मैरिज गार्डन है इसमें कुछ कमरे जो है वो बनाए गए थे, उनको जो तोड़ने का काम अभी शुरू कर दिया गया है और देर रात तक ये काम पूरा चलता रहेगा। यानी पूरे इस इलाके को जो है वो अब तोड़ दिया जाएगा। और उस दिन जब टीम आई थी तो बाहरी जो गेट था उसको तोड़ा गया था। अब देखना होगा कि इसके बाद कार्रवाई के बाद अब प्रशासन का अगला स्टेप क्या होगा और इन सब को लेकर कांग्रेस आखिर किस तरीके से मुखर होती है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। ग्वालियर के हरिशंकरपुरम महलगांव स्थित 30 बीघा की शासकीय जमीन के मामले में हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, रेवेन्यू कमिश्नर, ग्वालियर कलेक्टर, लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर और आरोपी यश गोयल को नोटिस जारी किया है। जमीन को फर्जी तरीके से हरिशंकर गोयल, सुरेश गोयल और यश गोयल के नाम करने का आरोप लगा है। इस मामले में कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सुनवाई की और तमाम अधिकारियों को नोटिस भेजा है। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होनी है। सतना के चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने रोपवे कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। विधायक हनुमान रोपवे धारा का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्हें जानकारी मिली कि रोपवे प्रबंधन ने 9 स्थानीय कर्मचारियों को निकाल दिया, जिस पर विधायक जी भड़क गए और उन्होंने कर्मचारियों को सरेआम डांट लगाई। पहले रखे थे ना लोकल के लड़के, तो नया आया हूं। बुलाओ उसको, तुम्हारा बॉस कौन है? ये तो बंद करो यहाँ पे ताला वाला, खाली करवाता हूँ तुम्हारा भी।
कौन है बात? बुलाओ उसको, चौधरी को लगाओ फोन। लू में दूसरा, जब तक यहाँ पे लोकल के लड़के नहीं रहेंगे तब तक नहीं चलेगा। यार बाहर से आके नोट छापोगे और यहाँ का लोकल लड़का भीख मांगेगा? काम करेगा, क्षेत्रीय लड़का काम करेगा, क्षेत्र में रहने वाला काम करेगा, ड्यूटी करेगा, 2 पैसे आप कमा रहे हो तो 2 पैसे वो भी अपनी दाल रोटी चलाएगा। रतलाम में आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। देर रात आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। उसके पास 3 सफेद बोरियां थीं। तलाश लेने पर उसके पास से 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी और 1 करोड़ से ज्यादा के सोने चांदी के बिस्किट और सिक्के ज्वेलरी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया है कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस से संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था। उज्जैन में उड़ानसा गांव के पास बनी मावा और घी बनाने की फैक्ट्री पर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा। अष्टमूर्ति फूड के नाम से चल रही इस फैक्ट्री को प्रशासन पहले भी चेतावनी दे चुका है। छापेमारी में नकली घी, मावा, दूध पाउडर, स्टार्च बरामद किया गया। फैक्ट्री के पार्टनर शुभम राठौड़ के घर से भी प्रशासन ने 600 किलो मावा और 315 किलो घी जब्त किया है। छापेमारी के बाद फैक्ट्री में मौके पर ही मोबाइल लैब को बुलाया गया, जिसमें पाया गया कि दूध सरपेटा का है, यानी कि उसमें से क्रीम निकली हुई है। दूध का क्रीम निकालकर उसमें वनस्पति तेल मिलाया जा रहा था। वेरिफिकेशन के पश्चात तो मैंने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया था, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जो फूड की टीम है उनके साथ एक दबिश दी गई। दबिश के दौरान आप देख रहे हैं कई सारे आपत्तिजनक मटेरियल मिला है और इसका परीक्षण जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसको कर रहा है और उनकी रिपोर्ट तैयार हो रही है और इसमें हम आगे की कार्रवाई इसके अनुसार करेंगे। छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें।